तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर निकल है, तो निकलने के बाद एक एरिया पे आता है जहाँ पे ढेर सारे मेंबर्स इकट्ठा हुए थे। ये भी समझ था ओके जो असाइनमेंट का टाइम यहाँ पे आ चुका है, तो सारे के सारे बंदे वहीं पे जा रहे होंगे। और तभी इसके पीक का जो सीनियर यहाँ पे था ना भाई, क्या नाम था, ल्यू, हाँ उसके साथ यहाँ पे मुलाकात होती है। ल्यू भी कहता हाय हैन कैसे हो यार, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। ये भी कहता हाँ भाई लंबे समय बाद मुलाकात हुई। ल्यू कहता मुझे एक सवाल तुमसे पूछना, क्या मैं पूछ सकता हूँ? हैन बोलता हाँ भाई पूछो भाई क्या हुआ। ये पूछता क्या तुमने हॉन्ग नाम के एक लड़की के बारे में नाम सुना है? और जैसे ये नाम सुनता है, ये सुनते ही लगता है कि अरे बाप रे, इसको इसके बारे में कैसे मालूम? आपको याद नहीं आ रही है कौन है? अरे वही लड़की लाल वाली जिसको हमने एपिसोड 1-2 स्टार्टिंग एपिसोड में देखा था। हाँ ये उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा था। वो फिर से ल्यू कहता भाई क्या हुआ भाई, तुम यहाँ पे शांत हो गए, क्या तुमने कभी नाम यहाँ पे सुना है? इसने सुना भाई, ये तो जानता भी है लेकिन बता तो नहीं सकता, इसलिए बोलता है क्या क्या क्या, नहीं नहीं मैंने कभी नहीं सुना, लेकिन अचानक से तुम यहाँ पे काय को पूछ रहे हो? यहाँ पे कहता नहीं कुछ भी नहीं। क्या ना भाई, जो हमारी पिक की मास्टर थी ना, उन्होंने मुझे भाई उस एरिया में भेजा जहाँ पे भाई ये सारे के सारे बीस्ट रहते, जहाँ पे तुम्हें स्टार्टिंग में भेजा गया था। वहाँ पे क्या तुझे सेट लीडर था भाई, सेट लीडर भी वहीं पे सारे बंदों से छुप के यहाँ पे रह रहे थे और हम लोग अपना काम यहाँ पे अच्छे से सब कुछ कर रहे थे। और ये चक्कर में बीस्ट वगैरह पकड़ाते तो भाई मिलकर उनका कुटाई कर रहे थे। और तभी जो नेदर सेक्ट जो हमारी दुश्मन है ना, उनके कुछ धोखेबाज, उन्होंने हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उनके बारे में यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। जिस चक्कर में कोई ऐसा लफड़ा हुआ नहीं। और जो भी जासूस थे ना भाई, जासूस को हमें यहाँ पे पकड़ना है। हाँ जासूस को पकड़ने से तो भाई सेट लीडर सबसे भाई छुप के हमारे साथ है ना वहाँ पे ऐसा रह रहे थे। जो सुन ये भी वाह थी ना भाई, अब तो कमाल को भाई आपको लीडर के साथ मिलकर भाई इतना काम करने का मौका मिला, हमारे सेट के लिए भाई जासूस पकड़ने का मौका मिला, अब तो काफी कमाल के हो। ये भी कहता है या इन्हों में यहाँ पे कमाल का हूँ। और जिस लड़की ने जिसने अपने नेदर सेट को धोखा देकर हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताया, उसी लड़के का नाम यहाँ पे है ना, वो ये भाई क्या बोलते हैं हॉन्ग शुआ ने, क्या ना जब वो यहाँ पे छोड़ी थी उस समय नेदर सेट वालों ने उससे यहाँ पे जबरदस्ती पकड़ा और पकड़ने वाले ना उससे जबरदस्ती यहाँ पे पॉइजनस पिल यहाँ पे खिला दिया। ये कह दो कि हाँ भाई अब तुम्हारी जासूस बन जा, जिसके बाद उसको जासूस बना के हमारे सेट में यहाँ पे भेज दिया गया था। एंड देन वो हमारे सेट को भी छोड़ के ना लंबे समय पहले यहाँ पे चली गई थी। जब वो एक्सपोज हो गई थी उस समय बेसिकली यहाँ पे चली गई थी। और जाने के बाद उसने अपने सेट यानी नेदर सेट को यहाँ पे धोखा दे दिया भाई, उन्होंने भी जबरदस्ती उसके साथ किया था, हमें जबरदस्ती पिल वगैरह खिला के उसके बाद ये सेट वो सेट यहाँ से हुआ ना, खाली एल्केमिस्ट के बारे में यानी पिल के बारे में पता करने के लिए भागते, ताकि जो जबरदस्ती पॉइजन उसको दिया गया ना, वो पॉइजन निकाल के अपनी जिंदगी को और भी अच्छे से यहाँ पे बचा सके। तो ये भी यहाँ पे डरते डरते कहता अच्छा भाई, फिर तो उन्होंने काफी बढ़िया यहाँ पे किया। उनको देखा कि हाँ भाई सही जगह को नहीं, इसलिए सही जगह जाके सपोर्ट करो, और उन्होंने हमें सपोर्ट करने का यहाँ पे डिसाइड किया। जो सुनते ये भी यहाँ पे कहता है ल्यू कि हाँ भाई ये बात तुमने ठीक बोला, जिसके बाद से हमारे लीडर भी वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उनको भाई स्पेशल यहाँ पे भाई वो कर दिया भाई, मतलब क्या बोलते भाई हमारे सेट के यहाँ पे इनर डिसाइपल बना दिया। तो काफ़ी बढ़िया ना, वो भी यहाँ पे कहता डरते दिया या बहुत ही बढ़िया भाई। ऐसी होती ना हमारे जनरेशन के बंदों के लिए मिसाल बनेगी कि देखो मुसीबत आने के बाद भी इन्होंने भाई अपने आप को धोखा दिया, आई मीन अपने बंदे को धोखा दिया कि भाई वो बुरे लोग थे और हम जैसे अच्छे लोग के साथ यहाँ पे या बढ़िया उनके लिए तालियां हो जाए। उसका ल्यू ये बता था कि हाँ अभी के लिए वो जो है ना हॉन्ग शुआन, वो हमारी दूसरी जो पिक है ना, वो दूसरी पिक की जो मास्टर यहाँ पे क्या नाम है जिंग शाओ, उनके अंडर में उनकी स्टूडेंट जाके यहाँ पे बन चुकी है। और मैं उनके साथ यहाँ पे जाके मिला था, तो मैं जैसे जाके मिला ना, वो किसी आदमी को यहाँ पे ढूंढ थी और मालूम है उस आदमी का यहाँ पे नाम क्या है भाई, उस आदमी का नाम यहाँ पे हैन है। और कितनी कमाल की बात है, वो जो आदमी यहाँ पे था हैन, वो जो आउटर सेट का एल्डर था भाई, क्या नाम है, एल्डर हैन समथिंग कुछ नाम है, जो कि अभी हमारे पिक का भी एक मेंबर यहाँ पे बन चुका है। उसके लिए भाई गुलामी के यहाँ पे काम करता था और हमारे पास जो भाई एग्जैक्टली हैन नाम का एक बंदा यहाँ पे था। कितना कमाल का यहाँ पे कॉन्सिडेंस है ना, इसका दिमाग खराब किया है यार। उसका मीनिंग ने तो भाई सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बता के रखा है। तो मैं क्या करूँ, मैं काम करता हूँ, मैं बता ही देता हूँ भाई। तो कहता है वेल ओके ठीक है। तो ऑल राइट, मैं यहाँ पे बात छुपाऊंगा नहीं, मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा कि मैं वही बंदा हूँ। हाँ जिस आयन के बारे में बात करिए ना, मैं वही है नहीं यहाँ पर हूँ। तो ल्यू भी यहाँ पे कहता है डोंट वरी, मुझे सब कुछ यहाँ पे मालूम है, तुझे और भी बताने की यहाँ पे कोई भी जरूरत है यहाँ पे नहीं है। मानना पड़ेगा भाई तेरे जैसा कमाल का इतना टैलेंटेड लड़का भाई किसी और पिक बना जाके हमारे पिक पर आए नहीं भाई, तू तो वाकई में काफ़ी कमाल का। ऐसी बस सपोर्ट यहाँ पे करते रहे। और यहाँ पे हैन को भी उसके बारे में पूरी बातें मालूम चल गया ना, उसको तो लगता था भाई वो एक नंबर की कमीनी नीच गिरी हुई औरत है, लेकिन उसके साथ भी बुरा हुआ। उसको जबरदस्ती भाई पॉइजन का पिल खिला के जासूस बना के भेजा गया, वो तो उससे बचने के लिए भाई, तो भी उसने धोखा दे दिया। यहाँ से वहाँ घूम रही थी भाई और उसको रेसिपी चाहिए था ताकि भाई अपना जो पॉइजन है ना, अपने पॉइजन यहाँ पे निकाल के खुद को यहाँ पे आज़ाद कर सके। और मैंने उसके बारे में बहुत ही बुरा सोचा, जान से भी मारने की यहाँ पे कोशिश की। उसका जो फेवरेटी लेवल है ना भाई मेरे साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, यानी मैं उसका फेवर यहाँ पे बिल्कुल भी डिजर्व करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं उसके मुकाबले में ज़्यादा खुद का बुरा समझ रहा हूँ। उसके बाद से सारे के सारे जो पिक के बंदे थे ना भाई, इकट्ठा होते हैं अपने मास्टर के पास। मास्टर
मास्टर यानी जो शाओ सबसे यहाँ पे कहती है, शुआन बेसिकली नाम है, नाम भूल जाता हूँ, शुआन सबसे कहती है वेल 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 असेंबली यहाँ पे चालू होने वाला है। और हर पिक है ना अपने पिक से यहाँ पे टोटल 10 मेंबर को भेज सकते हैं। भाई मैं भी 10 को यहाँ पे भेजने वाली हूँ। कौन कौन यहाँ पे आना चाहते हैं? सारे बंदे एक साइड हो कहते हैं भाई मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ। ये भी यहाँ पे देखते हैं, बाप रे इतने बंदे एक साइड है भाई। आखिर जितने पे इनाम कैसा मिलता है? मेंग है ना भाई, मेंग से पूछना भी, मेंग मुझे बता भाई क्या क्या इनाम मिलता है? एक इनाम, अरे बहुत ही कमाल कमाल का इनाम मिलेगा। एक कमाल के टेक्निक भाई हमारे सेट का वो मिलेगा, और साथ ही में ना यहाँ पे 500 से ज्यादा ना यहाँ पे क्रिस्टल्स मिलेंगे, प्लस है ना और भी है ना एक आइस का यहाँ पे स्पेशल आइटम मिलेगा। और ये तीनों बेसिकली रिवॉर्ड है। और जैसे ये बातें सुंदर ये भी सोचता हूँ ये तीनों रिवॉर्ड एक हिसाब से बस बेसिक सा लो यहाँ पर हो गया। जहाँ तक मुझे याद है मेरी मास्टर ने कहा था भाई मुझे स्पेशल भाई अपना एक पुल यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे अपना कोई स्पेशल रूट यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। फायर तो फायर, वाइंड तो वाइंड, या फिर ठंडर तो ठंडर। लेकिन ये भाई रिवॉर्ड इसने नहीं कहा कि ये जो रिवॉर्ड के बारे में मास्टर ने मुझसे कहा कि ये पर्सनली भाई मुझे यहाँ पे देना चाहती है। शायद यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये भी अपना हाथ यहाँ पे खड़ा करने वाला था, लेकिन आधा भी खड़ा नहीं होता उतने में सामने से खुद शुआन कहती है, शुआन हाँ कि हाँ भाई अच्छा हाँ है, सबसे पहले मैं तुझे यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, 10 में से तू एक हो गया। और बाकी और कौन? जैसे ये बात सुनते ना भाई सारे बंदू हिल लेते, क्या 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 मतलब हैन भी आने वाला है। जहाँ तक हमें मालूम है ये कभी ये सारी चीजों में यहाँ पे पार्टिसिपेट करता नहीं है। आज क्या सूरज यहाँ पे पश्चिम से उगा हुआ है, ये भी चाहता मास्टर भाई सबसे पहले यहाँ पे खड़ा तो करें। तो भाई आपने ऐसा बोल के भाई मेरी यहाँ पे बैंड बजा के रख दी। देखो सारे बंदे मेरे ऊपर शक कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वैसे जो पहला सीट है ना उसमें ज्यादा बंदे को काम करना नहीं पड़ता। ओके नेक्स्ट भाई और कौन यहाँ पे आना चाहता है? ये भी चला था मास्टर भाई थोड़ी तो इज्जत मेरी यहाँ पे कर लो। उसके बाद से एक एक करके भाई टोटल जो 10 बंदे रहते ना भाई हैन को मिला के यहाँ पे चूज कर लेती है और कहती है वेल अब सारे के सारे बंदे यहाँ पे लौट जाओ। हैन तू नहीं लौटेगा भाई, तुझे छोड़ के बाकी सब चले जाओ। बाकी सभी जाते हैं और सोचते वाह कि तुमने देखा भाई ये मास्टर हैन को कितना स्पेशल ट्रीटमेंट यहाँ पे कर दे रही है। सबको भेज दिया, लेकिन उसको प्राइवेट लेसन देने के लिए यहाँ पे रुका के रखा है। एक लड़के सबसे कहती है भाई चलो चलो, उनको गुस्सा के ना तुम्हारी यहाँ पे गुडाई करके तुम्हें भी प्राइवेट लेसन दे देगी, ऐसा कि जो जिंदगी में तुम कभी यहाँ पे याद नहीं कर पाओगे। सारे बंदे निकल जाते हैं। जो मास्टर ना कहती है से वाह मानना पड़ेगा, लगता है इतने टाइम के अंदर तुम्हारा इंप्रूवमेंट यहाँ पे पहले से भी बहुत ज्यादा हो गया। ये भी कहता हाँ मास्टर जो भी सब आपके आशीर्वाद से यहाँ पे हो रहा है, वरना आपकी बिना तो मैं भी यहाँ पे चाय में पानी का मुंह। वो यहाँ पे कहती हाँ वेल, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुझे कभी यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दी, मैं तुझे कभी भी यहाँ पे कुछ भी सिखाया नहीं है। तेरे पास कमाल कमाल के अपनी टेक्निक है, लेकिन वो तेरी टेक्निक है, वो हमारे सेट के यहाँ पे टेक्निक नहीं है। फिर हमारे सेट का तू मेंबर कैसे हो गया? ये भी कहता वेल तो मास्टर के आप मुझे यहाँ पे निकालना चाहती हो। जो सुंदर शुआन कहती नहीं मैंने ऐसा बोला भाई नहीं मैं तुझे बिल्कुल भी यहाँ पे बाहर नहीं कर रही। बस यार तेरा जो इंप्रूवमेंट देख के ऐसा लगता भाई मेरे से पहले भी तेरा कोई यहाँ पे मास्टर हुआ करता था। और साथ ही में लेकिन मैंने ये नोटिस किया तू जब से तू अपना ट्रेनिंग यहाँ पे काफी अच्छे से कर, अपना कल्टीवेशन पे ध्यान देता हो, फालतू किसी चीज भी नहीं। जिसके बाद से जो भी मेरा शक तेरे ऊपर था सारा का शक यहाँ पे खत्म हो चुका है। लेकिन एक बात तूने मुझे ऐसा बताया नहीं, मुझे कहीं से खबर मिला कि पहले जो आउटर सेट है ना, तो आउटर सेट के यहाँ पे मेंबर हुआ करता था, वहाँ के किसी मेंबर का गुलाम ऐसा हुआ करता था। वेल उसके बाद से पक्का किसी अपॉर्चुनिटी का तुझे फायदा उठाने का मौका मिला, और आज देखो इतना कमाल का तो यहाँ पे बन चुका है। अब वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या थी मैं तुझे नहीं पूछूंगा, मतलब नहीं पूछूंगी। हर बंदे की जिंदगी में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आता है जिसका कोई फायदा उठाता, कोई नहीं उठाता, तूने उठाया होगा। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पूछ रही नहीं हूँ। और टेंशन मतलब भाई हो सकता है असेंडमेंट में कोई बंदा आके भाई तेरा जो पुरानी जिंदगी थी, मतलब तेरा पास्ट लाइफ, उसके ऊपर से कोई उंगली करे तो नहीं, कोई नहीं करेगा मेरे बारे में, तो कोई यहाँ पे नहीं करेगा। इसे तू आराम से अपने काम पे फोकस कर सकता है। ये भी कहता है थैंक यू मास्टर समझने के लिए। वो भी यहाँ पे कहती है वेल हाँ तो एक और बात मैं तुझे यहाँ पे बताना चाहती हूँ, तेरा से यहाँ पे प्रमोशन होता है। अब तू खाली हमारे पिक एक स्टूडेंट नहीं बल्कि भाई तू मेरा पर्सनल डिसाइपल यानी पर्सनल स्टूडेंट यहाँ पे बनता है। जो सुंदर ये भी खुश, क्या 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 पर्सनल स्टूडेंट इसके सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो ऑर्डर है इस सेट में वो बढ़ चुका है। आप यहाँ के जो एल्डर है ना शुआन आपकी मास्टर, आप उनके पर्सनल स्टूडेंट यहाँ पे बन चुके, जिसके बाद आपको यहाँ पे 9 डेविल नाम के कमाल का टेक्निक मिलता है। ये भी खुश हो गया था सामने से मास्टर, आपका बहुत बहुत यहाँ पे शुक्र भाई, आपने मेरे ऊपर जो भरोसा किया ना वो मैं कभी भी निराश नहीं करूंगा और जी जान लगा के अपना कल्टीवेशन करूंगा। वो भी यहाँ पे कहती है या मुझे पूरा भरोसा है। और एक टोकन यहाँ पे निकाल के देती है, कहती हाँ भाई ये लो, इसको कह दे भाई पर्सनल डिसाइपल टोकन, ये तुम्हारे पास है जिससे तुम बता सकते हो भाई तुम मेरे पर्सनल डिसाइपल हो, ये लो और निकलो। वो भी कहते हो कि ठीक है। और फिर चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।